दोपहर का 2 बज रहा है और अब मैंने खाना खाया है, रोटी और सब्जी। नहा धो करके आई, पूजा की। भगवान जी भी लेट नहाए। आज भगवान जी बोलेंगे जिस टाइम मेरा सोने का हुआ उस टाइम इसने पूजा कर दी। मेरे को नहला धुला करके वस्त्र पहना दिया, तिलक लगा दिया, भोग लगा दिया, झूला झूला दिया। वो भी बोलेंगे कि आज लेट हो गई सुहाना। और पहले उनको मैंने खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद मैं आकर अभी खाई। खाने के बाद ठंडी लगने लगी तो मैं ये शॉल ओढ़ के रखी हुई हूँ। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो का काम है वो करती हूँ और उसके बाद फिर मुझे असाइनमेंट जो पेपर लेकर आई हूँ वो उसकी तैयारी करना है। आज से स्टार्ट है, देखते हैं कितने दिन में पूरा हो पाता है। क्वेश्चन तो मिल गए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये अभी मैंने स्वेटर नहीं पहनी और बहुत ठंडी लग रही है। हालत देख ही रहे हो कैसी है, छुट्टी वगैरह भी नहीं की है और घर में रहती तो कुछ भी ऐसा नहीं। पर अभी मुझे जाना है मार्केट, और मार्केट ज़रूरी है जाना क्योंकि मुझे नींबू और आंवला ढूंढना है। इस बार मेरे घर में अचार बिल्कुल नहीं था ना, तो मेरे घर में ना अचार नहीं था, तो इस बार बड़ी प्रॉब्लम गई है। यानी कि मैं मार्केट से ले लेकर आती थी, तो मैं सोच रही हूँ नींबू का अचार डाल लेते हैं और मिर्च का, और थोड़ा थोड़ा सारे चीज़ों का अचार होना चाहिए। इसको टिफ़िन के लिए हो जाता है। और ये अभी अलमारी जमा रही है, यहाँ पर अपने कपड़े सेट कर रही है। तो इससे बोल रहे हो जल्दी से रेडी हो जाओ बेटा। चलो नहीं, ऐसे नहीं, देखो अपन जल्दी से रेडी हो जाओ, हम भी तैयार हो जाते हैं। चलो खुद तैयार नहीं हो रहे हो। हाँ तो हो रहा है ना, मुझे 1 घंटे बाद कोचिंग जाना है। 1 घंटे में कैसे लौट के आऊँगी समझ में नहीं आ रहा मेरा। फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने झूला बनाया है। श्रेया बोल रही है मम्मी अच्छी नहीं लग रही हो, तो अच्छे बुरे से क्या है। अच्छा से आ रही होंगी गट्ठा रखे हुए लकड़ियों का। बोल रही है ऐसी लग रही है जैसे लकड़ियों का गट्टा सर पे रखा हुआ है, गाँव की लग रही हो। इंसान तो है ना, क्या वो गाँव में जो सर में गट्ठा रखते हैं मेहनत करते वो लोग इंसान नहीं होते हैं? तो फिर ऐसी धारणा क्यों लाती हो? नहीं अच्छी नहीं लग रही। नहीं अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए हैं मार्केट और बहुत हरी हरी सब्जियाँ बहुत सारी थी। यानी साग भी थे, बैगन थे, बैगन तो लेना ही नहीं है, टमाटर, प्याज लेना था, प्याज नहीं थी हमारे यहाँ, ख़त्म हो गई थी। बहुत सारी सब्जियाँ और मैं ढूंढ रही थी आंवले और नींबू, पर सब्जियाँ तो जो चाहिए थी वो मैं ले ही ली, और पर मुझे ना वो आंवले और नींबू नहीं मिले। फिर मैंने एक भैया से पूछा कि आंवले नींबू के यानी जो दुकान है वो कहाँ पर लगी है, तो उन्होंने कहा अभी शाम टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी और ना ही लगती है, वो दोपहर टाइम लगती है। तो आपको दोपहर टाइम आना होगा। तो दोपहर टाइम तो आप लोगों को पता ही होगा दोपहर टाइम, तो देखते हैं अगर चीज़ चाहिए तो फिर दोपहर टाइम भी आना ही होगा। यहाँ पर मैं आ गई थी, कुछ सामान लेना था, तो एक किराने की दुकान में गुड़ देख रही थी, नया गुड़ आया है। हम लोग लौट के आ गए हैं और इसको देखो, मुंह ढक करके रखी है श्रेया तुझे। बाप रे, जे ही रोते हैं क्या हमेशा हैं? हमको लगता है मोर रो रहा है, पर ये मोर नहीं रोते हैं, लड़के रोते हैं ऐसे इस टाइप से। हाँ फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैं लिख ही रही थी थोड़ा सा यहाँ पर। और कल मैं जो सामान लेकर आई थी, यानी कल मैं लेकर आई थी सब्जी भाजी, है ना,
तो ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी, टमाटर, आलू, प्याज बहुत ख़त्म हो गई थी प्याज जल्दी मेरी, तो मैं प्याज लेकर आई थी। ये देखो, ये टमाटर और मिर्च है, यहाँ पर धनिया, लाइट चालू करके बताती हूँ। इस बड़ी टोकरी में मैंने रखी हुई है ये मेथी, एक गड्डी मैंने बना ली है, और ये है धनिया। इसकी शाम को ना चटनी बनाएंगे, बहुत दिन से इच्छा हो रही थी कि धनिया टमाटर की चटनी खाऊं, और अच्छी भी लगती है, सिंपल है ना। प्याज लेकर आई थी, आलू लेकर आई थी। प्याज देखो, पुरानी वाली प्याज ना ख़त्म हो गई थी, जो कि मैं 5-10 किलो खरीदी थी, और ये आलू, बस इतने ही कुछ। यहाँ पर किचन में सारा कुछ साफ है, ये सामने का दूध रखा है, और सारा कुछ यानी कि मैंने काम कर दिया था। ये मैंने किचन का कपड़ा यहाँ से अभी मैंने साफ़ किया था ना, थोड़ा सा गीला है, तो मैंने बोला यही किया, यहाँ से सूख जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे डाल दिया है यहाँ पर। और अभी ना मैंने फ़ोन लगाया हुआ है, जो जहाँ से राशन आता है ना, वहाँ पर फ़ोन लगाया है, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं है, ना ही मेरे पास वाहन है, ना ही कोई लाने वाला है ना। तो मैं कौन लेके आएगा इतना सारा सामान। तो ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं है, पर आटा ख़त्म हो गया था, तो आटा चाहिए था, है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा आटा नहीं ला के रख रही हूँ, इसलिए क्योंकि ख़राब हो जाएगा। तो मैंने अभी 2 पैकेट आटा वहाँ पर बोल दिया है, और थोड़ा बहुत और सामान था, तो वो मैंने बोला है, तो वो दादा के हाथ से पहुँचा देंगे भैया, और मैं उनको फिर पेमेंट कर दूँगी जा करके। तो अभी वो आएंगे कुछ देर से, तो जब तक हम काम कर लेते हैं अपना। और मेरे से बोलते नहीं बन रहा है। ये देखो, यहाँ पर स्वेलिंग दिख रही है, ये तबीयत ख़राब थी ना 2-4 दिन से, यानी दिखने में लगता है कि मैं सही हूँ, पर अंदर ही अंदर जो बुखार रहता है ना, तो वो यहाँ पर निशानी छोड़ गया है। अंदर शरीर में रहता है ना बुखार, तो वो इधर पर निशानी छोड़ गया है। दिखने में सही साट लगते हैं हम, ये नहीं ठीक है सब कुछ। और मैं भी बहुत यानी कि अपनी बचत कर रही हूँ कि मुझे ना बिल्कुल ठंड, यानी कान ढक करके रहती हूँ, स्वेटर पहन करके रहती हूँ, सॉक्स भी, अभी तो सॉक्स नहीं डाले हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने ये डाला हुआ है, जिसमें कि ना यहाँ पर यहीं मैं बैठी रहती हूँ, और फिर यहीं से चलना फिरना होता है, और पैरों में अगर सॉक्स नहीं है तो फिर प्रॉब्लम जाती है। तो अभी जब तक मैंने चाबी भी ढूंढ के रख ली है, दादा आएंगे जब तक मैं कर लूँ। मेरे को ना बिल्कुल समय नहीं, मेरी पीठ में दर्द होने लगा है ऐसे बैठे बैठे, लिखते लिखते ज़्यादा ओवर काम हो गया है, हाथ में भी दर्द होने लगता है। तो क्या करें, मेहनत तो करनी होगी। बस मेरे वीडियो को सपोर्ट करें आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यानी वीडियो को नहीं, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को देखें और मुझे सपोर्ट करें। बोलते भी नहीं बन रहा है हमारा मुझसे। तो फ्रेंड्स, दादा आ गए हैं, तो मैं चाबी लेने गई थी, मैं बाहर ही थी, तो मैंने बोला मैं चाबी ले लेती हूँ, लॉक खोलना पड़ेगा। और जो सामान था वो आ गया है, ऐसे कार्टून में आया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यानी कि पार्सल आया है कहीं विदेश से राशन वाला। तो यहाँ पर ये कार्टून में सामान आया है, आप लोग देख सकते हो। और जो भी सामान मंगवाया था वो अभी चेक करना होगा कि सारा है कि नहीं है, जो बिल है उससे मिलाना होगा। और ये जो दादा लेकर आते हैं ना हमेशा, तो इन दादा को जो भी इनका मेहनताना होता है मैं दे देती हूँ। तो ये आ गया है सामान, अब इसको हम किचन में ले जाएंगे और देखेंगे कि वही सामान है, कुछ कम तो नहीं है ऐसा जो मैंने मंगवाया था। क्योंकि एक बार मैंने ना कुटी मिर्च मंगवाई थी, पर कुटी मिर्च नहीं आई, और वो लोगों ने जो बारीक मिर्च होती है वो रख दी थी। तो फिर मुझे ना उसे रिटर्न करवाया मैंने, ये दादा के हाथ से ही मैंने भेज दिया था। तो आप चलो इसको देखते हैं खोल करके कि क्या क्या सामान आया है। आप लोग भी वीडियो पर बने रहिएगा। और मुझे एक दिन ऐसा था कि मुझे ना जो
क्या बोलते हैं, गेहूँ घर पर ही रखा रहता था। अब मुझे ऐसे आटे के पैकेट मंगवाने होते हैं। तो अब समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे शुक्ला जी होते थे तो साल भर का गेहूँ रख देते थे, तो ऐसे पिसवाते थे, समझ में नहीं आता था। तो ये चाय पत्ती मंगवाई थी, पहले 1 kg का मैंने मंगवाया था, तो वो ख़त्म हो गया है। अच्छा चल गया था। इससे क्या टाइमिंग का भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितना चलती है, मुझे अनुमान लग जाता है। ये मुरमुरे के पैकेट है, जो कि कभी कभी ऐसे छोटा हल्का फुल्का नाश्ता करना होता है तो हम कर लेते हैं। कोलगेट है, बिस्किट है, सोयाबीन जो बड़ी रहती है उस पैकेट है। तो आटे का भी पैकेट है, 2 पैकेट मंगवा लिए थे मैंने। अभी मैंने 2 पैकेट मंगवाए थे, तो उससे भी अनुमान लग गया कि 2 पैकेट यानी 10 kg आटा हमारा कितना चलता है। और अभी ठंड का समय भी है ना, तो मौसम के अनुसार जैसे गर्मियों में हम कम खाना खाते हैं और ऐसे ठंड के समय में थोड़ा सा अच्छी भूख लगती है। तो अभी पता चल गया हमें कि कितना क्या आटा लगेगा। तो ये देखिए बिस्किट भी मंगवा ली है, मुरमुरा। तो ये सारा कुछ सामान मैं ऐसे ही रख दूँगी, मैं इसे कोई भी डब्बे में खोल करके नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत आटा है, जब वो ख़त्म होगा तभी मैं पैकेट को खोलूँगी। क्योंकि ऐसे अपन डब्बे में रख देते ना, आटा तो ठीक है, बट और भी कोई चीज़ रख देते हैं ना, तो उसमें एयर चल जाती है, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और ज्यों के त्यों जैसे आया हुआ है पैकेट हम रख देंगे तो अब वो ख़राब नहीं होता है। तो अभी ये टंकी में ना सारा कुछ सामान मैं ऐसे ही रख दूँगी, जब ज़रूरत होगी तो उसको मैं फिर डब्बे में कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने डब्बे में रख दिया है। और यहाँ पर ये उड़द की दाल रखी हुई है, तो मैं सोच रही थी उड़द की दाल की कुछ जैसे बड़ी होती है ना, बड़ी डालने के लिए, पर अभी सारी कुछ व्यवस्था करना होगा, क्योंकि अचार बड़ी पापड़ का समय आ गया है। ठंड में ही हम अचार बड़ी पापड़ बनाते हैं। तो ये मैगी आ गया। अब श्रेया को सरप्राइज़ मिलेगा, कितने सारे मैगी मम्मी ने मंगवा लिए हैं, क्योंकि वो तो स्कूल गई है। अभी आकर के देखेगी, खुश हो जाएगी, सरप्राइज मिलेगा उसे, क्योंकि ना उसकी एक एक नज़र में चीज़ मैगी जो है। और आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।